दोस्तों आज की वीडियो खास होने वाली है उन बच्चों के जो अदर स्टेट के हैं। बहुत से बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट से हैं, क्या सर हम जब तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या सर तब तक सारी सीटें फुल हो जाएंगी, क्या सर मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं बच्चों के जो ये जानना चाहते हैं कि सर हम जब तक एडमिशन लेने आएंगे तब तक हमारी सारी सीटें फुल हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सभी बच्चों का दाखिला हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। सबसे पहले आप ये समझिए अदर स्टेट स्टूडेंट कौन से माने जाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर हाई स्कूल या इंटर किया होता है। दूसरी चीज, जिनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं होता है। तीसरी चीज, जो बच्चे आपके बाहर स्टेट के रहने वाले होते हैं जिनको अदर स्टेट का डोमिसाइल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी जो उत्तर प्रदेश के लिए उनसे गलती से अदर देन यूपी फिल हो गया है, जिसकी वजह से उनको अदर स्टेट में चांसेस दिया जा रहा है। अब ऐसे बच्चे राउंड नंबर 4 से काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो राउंड नंबर 4 में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो सबसे पहले बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर हम बाहर के स्टेट के रहने वाले हैं, जब तक हम 4th राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या सर ऐसा हो सारी सीटें फुल हो जाए, मुझे कोई मौका ना मिले। कुछ बच्चे ये कहते क्या सर हमारा स्पेशल कोटा कुछ अलग से होगा क्या। तो मैं इन सभी के जवाब इस क्वेश्चन में दूंगा। मैं आपको यही बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो नहीं करनी है वरना आपका एडमिशन मिस हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अदर स्टेट स्टूडेंट कौन से होते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट यूपी के नहीं हैं, कहाँ के हों, बिहार के हों, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर आपका झारखंड, हरियाणा या फिर दिल्ली, इस प्रकार के कई स्टेट्स हैं जहां पर रहने वाले स्टूडेंट हैं, ये सारे आपके होते हैं अदर स्टेट स्टूडेंट। ठीक है, अब सबसे अगला सवाल ये आता है कि इन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए बात को समझिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलेगा या नहीं मिलेगा। उत्तर इसका है बेटा हाँ, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन कुछ इसकी शर्तें हैं, कुछ इसके नियम हैं, वो नियम को आप बहुत ध्यान से समझिए। देखिए अदर देन यूपी के जो कोई बच्चे हैं उनको कोई भी स्टेट कोटा नहीं मिलेगा, उनको केवल और केवल जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको सभी कंडीशन में यहाँ पर यूपी के अंदर आपको ओपन रैंक पर ही फाइट करनी है, जनरल कैटेगरी में ही आपको फाइट करनी पड़ेगी दोस्तों। अब बच्चों बात समझते हैं कि आखिर आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बिल्कुल सीट मिल जाएगी। अगर आप जिस कॉलेज को फिल करते हैं उस कॉलेज में अगर आपके जनरल कैटेगरी सीट है अवेलेबल है तो आपको वहां पर आसानी से सीट अलॉट हो जाती है। देखिए 4th राउंड में आप जो बच्चे अदर स्टेट यूपी के हैं उन बच्चों को बहुत, अदर देन यूपी के जो बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत ही सही तरीके से काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि जब तक आप आते हो तब तक 50% से अधिक सीटों का जो घेराव है वो हो चुका होता है। 50% से अधिक सीटें आपकी ऑलरेडी बुक हो चुकी होती हैं। अब आपकी काउंसलिंग शेड्यूल ही बहुत मायने रखेगा कि आप किस तरीके से काउंसलिंग स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। तो उसी हिसाब से काउंसलिंग शेड्यूल को फॉलो करेंगे आप लोग और अपनी काउंसलिंग करेंगे। गवर्नमेंट सीट्स आपकी अवेलेबल हैं, थी और अभी आगे भी रहेंगी। बिल्कुल 4th और 3rd 5th राउंड तक आपकी सारी सीट्स अवेलेबल रहेंगी, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपको कोई भी स्पेशल कोटा नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपका आंसर मिल चुका हो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में दाखिला होगा। उत्तर है इसका यस, दाखिला हो जाएगा, लेकिन आपको कोई भी स्टेट कोटा नहीं मिलेगा। अब सबसे हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे की जाएगी, काउंसलिंग कैसे होगी। ठीक है, काउंसलिंग कैसे करें। देखिए काउंसलिंग कैसे करें, ये बात को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। इन बच्चों अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए काउंसलिंग कैसे करनी है ये बहुत ध्यान से समझिए। देखिए जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, मुझे पता है इस पर वीडियोज में व्यूज भी बहुत कम आए क्योंकि अदर देन यूपी के बच्चे बहुत कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब मेरा मतलब यह है कि आपको एक जानकारी देना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। देखिए काउंसलिंग कैसे करें, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन का स्टेप आपका सबसे पहला स्टेप होगा और इस स्टेप के तुरंत बाद आप करेंगे चॉइस फिलिंग। ये चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे ये तरीका आप लोग सारे बच्चे समझ लीजिए। इस चॉइस फिलिंग का मतलब होता है जिसमें एक तरफ आपकी ब्रांच होगी बेटा और दूसरी तरफ आपका होगा कॉलेज, यानी कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप ब्रांच वाइज भी आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप कॉलेज वाइज भी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको सिर्फ अपना लखनऊ कॉलेज लेना है तो आप यहाँ कॉलेज सेलेक्ट करेंगे लखनऊ, तो जैसे लखनऊ कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ सारी ब्रांचेस खुल के आ जाएंगी। आप इन पर क्लिक करेंगे कौन सी ब्रांच आपको ले। अगर आपने एक यहाँ पे ब्रांच खुल के आ गई मान के चलिए सिविल, और एक ब्रांच यहाँ खुल के आ गई है मैकेनिकल,
और एक आपकी ब्रांच खुल के आ गई है इलेक्ट्रिकल। ठीक है, समझना बच्चों ध्यान से। यहाँ पर आपने डाल दिया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। ठीक है, चलिए आप जैसे ही कॉलेज को टिक करेंगे तो आपके सामने ब्रांचेस खुल के आ जाएंगी, 1, 2 और 3। जैसे ही आपने फिल किया तो आपकी 3 चॉइस हो गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपकी चॉइस फिलिंग कितनी हो गई? 3। ऐसी चॉइस फिलिंग आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, जितनी कॉलेज हैं सारे भी आप भर सकते हैं। तो आप अपनी रैंक मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी रैंक और अदर देन यूपी आप लिख देना, तो मैं रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कौन से कॉलेज मिलने की संभावना है और कौन सी ब्रांचेस मिलने की आपकी संभावना बनी हुई है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपकी रैंक अच्छी रही है तो आपको राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ भी है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये बात समझिए कि पूरा प्रोसेस क्या है। चॉइस फिलिंग, जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, मान के चलिए तीनों चॉइस आपने फिल कर ली है, चॉइस फिलिंग के बाद अगला स्टेप क्या होता है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। चॉइस फिलिंग के बाद अगला जो स्टेप आपका रहेगा वो रहेगा चॉइस लॉक का। चॉइस लॉक का ये बहुत अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप को अगर आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपकी चॉइस लॉक ना हो या चॉइस को सेव ना कर पाया आपने। तो अगर आपने चॉइस सेव नहीं करी तो आपकी चॉइस अनफिल्ड मानी जाती है और इस कंडीशन में ही बच्चों की सीट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि उनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है। चॉइस लॉक करेंगे आप। चॉइस लॉक करने के बाद आपका आता है रिजल्ट, और रिजल्ट में आपको मिलती है सीट। अगर आपकी सीट मिल जाती तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, सीट एक्सेप्टेंस फीस दे करके, तो वो सीट आपकी हो जाएगी एक्सेप्ट। इसकी फीस लगती है 3000 रुपये और प्लस 250 रुपये लगेगी काउंसलिंग फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है। इसके बाद अगला स्टेप आपका रहता है डीवी का, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है राजकीय पॉलिटेक्निक। और यहाँ पर आपके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार और होता है। तो ये दोनों डीवी, यानी कि आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि काउंसलिंग करने का पूरा प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करनी, लॉक करना है, सीट एक्सेप्ट करनी है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको देनी है 3000 प्लस 250 काउंसलिंग फीस, टोटल 3250 रुपये आपको सबमिट करनी होगी दोस्तों। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन ओके हो जाता है। यहाँ प्रश्न ये भी आता है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे सर। बहुत से बच्चों का सवाल ये भी है कि सर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा देंगे, एडमिशन भी ले लेंगे, तो क्या हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे कई सारे अगर आपके सवाल हैं तो वीडियो मेरे साथ एंड तक बनी रहिए। जबरदस्त आपको सारे सवालों के आंसर मिलेंगे, जिससे आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। देखिए दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों बहुत अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो होना चाहिए 10th क्लास। 12th क्लास अगर आपने किया है, अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको जमा करना है रैंक कार्ड दोस्तों। चौथा, इसमें आपको जमा करने का एडमिट कार्ड, जो अभी आपने एडमिट कार्ड दिया था। ठीक है, ये आपको एडमिट, और एक सीट एक्सेप्टेंस फीस ये आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी दोस्तों। इसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिलोंग करते हैं किससे, ओबीसी कैटेगरी से, आप बिलोंग करते एससी कैटेगरी से, आप बिलोंग करते एसटी कैटेगरी से, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पर शो करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी डोमिसाइल में उन बच्चों के लिए बताता हूं जैसे गलती से अगर आपसे अदर देन यूपी हो गया है दोस्तों, अदर देन यूपी हो गया गलती से, तो यहाँ पर आपके पास एक मौका रहेगा कि आप उसको करेक्शन करवा सकें। यहाँ पर आप करेक्शन करवाना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और